बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआ है मेरी अल्लाह ताला से, रब ज़ुल जलाल से, पाक परवरदिगार से कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आए, आसूदगी लेके आए, इत्मीनान क़ल्ब लेके आए, बच्चों की खुशियाँ देखें, बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह ताला का कर्ब हासिल करें। इसी तरह आपको कोई ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म की भी अब मुश्किलात का सामना है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सेहत के हवाले से कुछ मेरे दोस्त मुश्किलात का शिकार हैं, मुझसे उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करें। इतने हज़ारों लोग जब मेरा ये वीलॉग देखते हैं और अगर वो आमीन कह देते हैं तो पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाती है। कभी कभी खाक से भी शफा मिल जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारिशों का मौसम है और लाहौर में तो वैसे भी 500-550 इमारतें जो हैं ख़तरनाक मखदूश करार दे दी गई हैं। मुझे समझ नहीं आती, पिछले साल भी दी थी, उससे पिछले साल भी दी थी। ये मखदूश करार दे के उनका कोई मतलब कोई उपाय क्यों नहीं किया जाता। तीसरा स्पेल शुरू हो चुका है, लाहौर पानी में इस टाइम डूब चुका है बिल्कुल। 77-80 जो है ना सेंटीमीटर बारिश हुई है कुछ इलाकों के अंदर। लाहौर के अंदर पानी पानी हुआ है और हमारी मलका आलिया जो है वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ने के अंदर मसरूफ़ है। यानी एक दफ़ा फिर लाहौर जो है लावारिस हो चुका है और जो उसके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चूँकि अब उनका टारगेट लाहौर नहीं है, लाहौर तो उन्हें जे बिचे मैं तेरे कड़े दी मच्छियाँ। अब वो एक और मच्छी पकड़ने गए में इतला दी है कि इस बार आज़ाद कश्मीर नून लीग को दिया जाएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो गिलगित बल्तिस्तान जब पीपल्स पार्टी को दिया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे नहीं पता, मैं मुझे आप ना कश्मीर लेके दें। तो अब उनको कश्मीर लेके दिया क्योंकि वो लाडले हैं भाई, सिस्टम के लाडले हैं। दो ही लाडले हैं, जरदारी और नवाज शरीफ। वो लाडले हैं, उनके बच्चे लाडले हैं। एनीवे, मेरे आज के जो वीलॉग का एक 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये कि मौजूदा पीटीआई, आज मैं एक एफआईआर पीटीआई के खिलाफ काटने लगा हूँ। इमरान खान साहब का एक जेल से 2 बयान, आखिरी 2 पैगाम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन 2 आखिरी पैगामात को जो उन्होंने दिए उनको सामने रख के फिर मैं आपसे पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि 5 अगस्त सर पे आ गई है और 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। 3 साल हो गए। पीटीआई की क़यादत जो है उन्होंने बेशर्मी की चादर ओढ़ के वो सो रहे। इमरान खान के 2 जो आखिरी बयान थे वो क्या थे, पैगाम क्या थे और उस पैगाम के बाद अब तक क्या हो रहा है, ये मेरा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद अल्लाह ताला आपका भला करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है बज़ाहिर नूरा कुश्ती नज़र आ रही है, लेकिन इस नूरा कुश्ती में जिस तरह ये एक्सपोज हो रहे, नंगे कर रहे हैं एक दूसरे को और बेशर्मी की हद तक, वो कहता है तू चोर है, वो कहता है तू भी तो चोर है। दोनों मान रहे कि हम चोर हैं, दोनों इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, वो कहता तू डाकू है, तू कहता तू मेरे साथ ही था डकैती के अंदर। आखिर ये जो लड़ाई है ये किस क्या कोई फ्रस्ट्रेशन दोनों पार्टियों के अंदर मौजूद है आज जो आगे, उसकी रीज़न क्या है इस फ्रस्ट्रेशन की। आप बाज़ाहिर कहें ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, मिल के खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात याद रखें कि जैसे 2 सोखने होती है ना, वो अपने शौहर के डर से मिल के बैठ के खाना भी खाती हैं, अंदर वो कदे एक दूसरे के नाल नहीं होती है। जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो एक दूसरे को वड़ के रख देती हैं। ये क्या वड़ के रखने का मौसम जो है वो करीब आ रहा है, क्योंकि जब एमक्यूएम ये ऐलान करती है ना कि जी हम सड़कों पे निकलने लगे, तो फिर समझ लो कि वो नहीं ऐलान करन दी। ठीक है ना, मेरे पीछे मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलदा वाली बात होती है कि अगर एमक्यूएम ये कहती है तो इसका मतलब है फिर कोई और ही बात होगी, कोई और ही चक्कर होगा। पेट्रोल की कीमत रात फिर बढ़ गई। मैंने आपसे कहा था कि जैसे डॉक्टर बच्चे को टीका लगाता है ना, तो वो ज़रा सी सुई खुबोता है, फिर उसकी तरफ देखता है, फिर ज़रा सी कि जितनी तकलीफ ये बर्दाश्त करती जाए मैं सुई खूब होता चला जाऊँ। हुकूमत भी हमारे साथ यही कर रही है और इसका नतीजा क्या निकलेगा भारत के अंदर के हालात के बाद, क्या पाकिस्तान में इसका कोई जो अक्स है नज़र आ सकता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मेरे। लेकिन सबसे पहले मैं जो है लाहौर की थोड़ी सी सूरत हाल आपको बता दूं। पंजाब भर में बारिश हो रही है, कच्चे मकान, कच्ची दीवारें गिर रही हैं। इस समय मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन कच्चे मकानों की खैर कर दे।
इनमें रहने वालों, कच्चे कोठों में रहने वालों की खैर कर दे मेरे मौला। ये जब भी बारिश हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, यही लोग मरते। बड़े महल, ताकतवर महल, उनमें गार्डर पड़े में, उनमें जहाँ सरिये पड़े, उनको कुछ नहीं होता। तो मेरे मौला कोई अजाब जो है ना उन लोगों के लिए भेज जिनकी वजह से इन लोगों के कच्चे कोठे। लाहौर पानी में डूबा हुआ है, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, हालात बहुत बुरे हुए हैं। लेकिन पंजाब की मलका आलिया वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ बैठी हुई है, क्योंकि पंजाब उनकी प्रायोरिटी नहीं है। पंजाब तो उन्हें मिल गया हुआ है, और जिन्होंने दिया उन्होंने कहा कि आप स्याह करें, सफ़ेद करें, जो मर्ज़ी करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो बात डायरेक्ट इन लोगों से निकल के उधर जाती है, जिन जहाँ से ये इन्हें बिठाया गया उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर आप उन्हें बिठाने से कोई चंगे बंदे बिठा देंगे यार, हमने कौन सा आप पे रिएक्ट करना है, हमने कौन सा कोई सर चुक लेना है। इंडिया के अंदर क्या कहते हैं तलबा आए, अभी तक मुझे नहीं इतला मिली कि तलबा के जो पासपोर्ट हैं वो ज़ब्त हो गए हों, या उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हों, या कोई शोर मच गया हो कि कुछ तलबा नहीं मिल रहे, या किसी वज़ीर ने आके कहा हो कि शाम को छट्टा मारेंगे थे तो सीधा पधरा हो जाएगा सारा कुछ। एक वज़ीर भी मुस्तफ़ी हो गया। ये हिंदू लोग बड़े बेशरम होते हैं, इनके ऊपर ज़रा सा भी इखलाकी प्रेशर आए या इस्तीफ़ा दे देते हैं। हम लोगों से सीखें कि किस तरह हम अपने ढिठाई के साथ खड़े रहते हैं। 1200 करोड़ का तैयारा खरीद लें, हम 2 अरब कई अरब जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर तकसीम कर दें, गरीब आवाम के जेब से 10 बिलियन डॉलर निकालने, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। साड़ा कोई ताल्लुक नहीं का भाई जी, माफ़ करना, इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं अखलाकियात वगैरह से। इकबाल अफरीदी साहब MNA हैं, और इकबाल अफरीदी साहब को अभी भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती स्पीकर ने निकलवा दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे बड़े दबंग अंदाज में PTI की बात करते हैं। यही वजह है कि KP के जो बाकी लोग हैं जो मौजे कर रहे हैं, जो कल तक कहते थे ना कि तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, वो आज इक़्तिदार की छाँव में बैठ के चल छैया छैया, चल छैया छैया गाते फिर रहे। इकबाल अफरीदी जो है वो अपने लहजे, अपने तल्खी, अपने दबंग अंदाज में, भाई वो तो नहीं दबता। वो अब अडयाला में भी पहुंचने वाले चंद लोगों में से एक इकबाल अफरीदी होता है। इकबाल अफरीदी साहब का एक बयान मेरे सामने आया है, उन्होंने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं चल रही, मेरी पार्टी मुझे मतलब मायूस कर रही है, यानी मेरी पार्टी जो है मेरे अहकामात की परवाह नहीं कर रही। अब यहाँ पे दूसरा जो खान साहब का आखिरी मैसेज था, ट्वीट था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरी जो पार्टी के अहदेदार हैं वो मोमेंटम बनाए मेरी रिहाई के लिए, और अगर मुझे नज़रबंद कर दिया जाए और ना मिलने दिया जाए तो KP जो है वो रिएक्ट करे और KP में मुकम्मल तौर पे हड़ताल या मुकम्मल तौर पे KP बंद कर दिया जाए। और अगर मुझे रिहा नहीं किया जाता तो 5 अगस्त 2025 को मोमेंटम आप उस जगह ले जाएं जहां पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि मेरी रिहाई हो। अब ये 2 बयानात के बाद PTI की सूरत हाल क्या है कि PTI ने 3 सालों में एक संजीदा एफर्ट की, संगजानी का जलसा, और उसके अंदर का जो रिपोर्टेडली है PTI वाले क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि उनके दर्जनों अफराद को सीधी डायरेक्ट गोलियां मारी गई। PTI वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारे सैकड़ों अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए। उसका नतीजा क्या हुआ, इस क़यादत का आज मैं भयानक चेहरा जो है ना, गंदा चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में ये बात फैली, और उसके बाद क्या हुआ कि इस पार्टी के बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो अदालत गए। अदालत ने उन्हें, उनके वकील को, लतीफ़ खोसा को, गवाहों को, जिसमें अफरीदी, जिसमें गंडापुर, जिसमें शफ़ी जान, इन सब को तलब किया। ये 10,000 दफ़ा बुलाने के बावजूद नहीं गए। इमरान खान से गद्दारी की कहानी आज मैंने आपको सुनानी है। इमरान खान ने कहा कि अब 5 अगस्त 2025 तक मोमेंटम आपने वहाँ ले जाना है जहाँ पे मेरी रिहाई के लिए एक माहौल बन सके।
इन लोगों ने 1 साल गुजरने के बाद भी आज कह रहे हैं कि हम जलसे में लाहे अमल देंगे। अंदाज़ा कर लो तुसी। इमरान खान ने कहा कि अगर ये मुझे नज़रबंद कर दें मेरी मुलाकातों में पाबंदी लगा दें तो आप केपी बंद कर देना। सुहेल अफरीदी इश्क इमरान का दावेदार जो है, केपी बंद करना है दूर की बात है, उसने एहतिजाजन अपने घर की कुंडी भी नहीं लगाई। और इसके बाद गंडापुर चले, मैं गंडापुर का ना दोस्त, ना मैं जानता हूँ, ना मैं मिला हूँ, ना मुझे उससे कभी कोई इंटरेस्ट है। सुहेल अफरीदी से तो एक दफ़ा फिर अचानक मेरी मुलाकात हो ही गई थी। वो बंदा जो था कम से कम वो हर दूसरे दिन को बयान तो देता था। सुहेल अफरीदी तो लगता जैसे उसकी ज़बान फौत हो गई है। इस तरह इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीटीआई के बेड़ा गर्क किया। मैंने आपको ये छोटी छोटी 2-3 मिसालें दी हैं। इकबाल अफरीदी कहता है मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ इमरान खान ने मुझे कहा कि मेरी पार्टी मेरा कहना नहीं मान रही। कहना नहीं मानने का मतलब क्या हुआ कि इस पार्टी ने इमरान खान को तनहा छोड़ दिया है। इमरान खान ने जितनी हिदायत दी थी उस पर किसी पे कोई अमल नहीं हो रहा। ये है पीटीआई की असल शक्ल। अब 5 अगस्त को जलसा होगा, उस जलसे के अंदर आप लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और जलसा करना इस्लामाबाद क्यों नहीं किया आपने? इतना ही तो आप मोहम्मद बिन कासिम थे और इश्क इमरान का शिकार थे, तो पीटीआई के अंदर ही। और फिर तुमसे ज़्यादा तो अलीमा खानम जो है वो काम कर रही है, आज भी वो निकली हुई है स्ट्रीट मूवमेंट में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि पंजाब क्या कर रहा है? क्या पंजाब का भी इमरान खान से कोई ताल्लुक है या नहीं है? तो इमरान खान ने जब ये कहा था कि मोमेंटम ऊपर लेके जाना है तो खाली केपी के लिए नहीं कहा था, पंजाब के लिए भी कहा था। पंजाब की क़यादत उतनी ही मुजरिम है इमरान खान के लिए जितनी केपी के की क़यादत मुजरिम है, बल्कि पंजाब की क़यादत ज़्यादा मुजरिम है। ये अगर ये कहें जी क्योंकि यहाँ पे हम निकले तो हमें पकड़ लेते हैं, हमें हमारे पे पर्चे हो जाते हैं, तो फिर कारवाड़ जो चूड़ियाँ पा के कह दो भी हम नहीं पर सियासत करते, किसी और को ले आओ। किया है ना कि इस्लामाबाद वालों ने काम। इस्लामाबाद वालों ने ये किया है कि जनाब इस्लामाबाद के जो 8 तहसीलें हैं, तीनों जो अजला हैं और रीजन के जो अजला हैं, उनके तमाम ओहदेदारों को सिवाय सदूर और जनरल सेक्रेटरी के फारिग कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। कहते कोई ओहदेदार नहीं होगा। उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा था कि जो मेरे साथ नहीं चल सकता घर बैठ जाए। हम आपको बुलाते हैं आप नहीं आते, हम आपको कहते हैं अडियाला बुक आओ आप नहीं आते। सबको फारिग कर दिया है। और करने के बाद अब उन्होंने एक नया वो दिया है कि आप अगर इमरान खान के लिए जेलें भुगतने के लिए, इमरान खान के लिए मारे खाने के लिए तैयार हैं, इमरान खान के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, आपने माजी में इमरान खान के लिए क्या किया सब चीज़ें लेके आए, हम आपको अपने ओहदे देंगे। करे पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई वाले नहीं करेंगे, क्योंकि खुद आप जो है ना अब काढ़े हो तो आप किसी के लिए क्या करोगे? एक बड़ा इक़दाम है अमीन मुगल का, बड़ा इक़दाम है ये। हाँ है सारे इसी तरह और कह दे कि भाई जिसने साथ चलना है, जो ये चल सकता है, मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है, वो ओहदेदार बन जाए, नहीं तो आप सब अपने अपने घर चले जाएं। इमरान खान के साथ इतना बुरा नून लीग ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, जितना पीटीआई की अपनी क़यादत ने किया। अच्छा जी, वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 10 बसें मरी पहुंच गई हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ का फौत हो चुका है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे मरियम साहिबा के लिए, मलका आलिया के लिए बोलेंगे, वहाँ बादशाह सलामत भी मौजूद हैं नहीं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बादशाह सलामत है तो फिर मरियम साहिबा मलका आलिया तो नहीं, बल्कि वो क्वीन हो गई। वो अगर इलेक्शन कमीशन बोलेगा तो उन्होंने नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें टुड्डे मार के निकाल दिया जाएगा। वहीं पे अब मियाँ साहब बड़े भैया जो हैं वो बड़े खुश हैं कि चलो यार कुछ तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें हुकूमत तो मिल जाए, लेकिन ये वक्ती तौर पे हुकूमत मिलेगी। कुछ दिनों बाद ही आप देखिएगा कि यहाँ पे हालात कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग पावे तो लड़ंडे ने, लेकिन अंदरों सही गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के साथ जो कुछ भी वो कर रहे हैं और जिस अंदाज में कर रहे हैं, वो अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम में वो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कोट किया था, लेकिन उसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें और भी हैं। उसमें शर्जील मेमन साहब ने कहा कि ये हुकूमत तो किराए के ऊपर मकान लेके बैठी हुई है,
और इस हुकूमत के पास तो इखलाकी जवाज़ ही नहीं है, तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब ये कौन कह रहा है? शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं। उस पे जो वहाँ पे उस प्रोग्राम में मौजूद थे वज़ीर मुमलिकत, क्या नाम था भाई उनका वज़ीर मुमलिकत का जो वहाँ पे मौजूद थे प्रोग्राम में, दानियाल साहब। दानियाल साहब ने कहा कि ये अगर फ़र्ज़ करें कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत हैं तो ये हमारे साथ क्यों चिपके हुए, साड़ी जान क्यों नहीं छड़ते। उन्होंने बल्कि एक सख्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमने जो बहुत सारे बिल पास कराए जो बहुत मुश्किल थे, अगर ये पीपल्स पार्टी हमारे साथ ना होती तो हम नहीं करा सकते थे। तो वो ये अगर इतने शर्म वाले गैरतमंद हैं तो रिज़ाइन कर दें, छोड़ते क्यों नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में तो पीटीआई की पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बना के बैठी हुई है। विफाक में सदर उनका, वज़ीर आज़म उनका, पंजाब में वज़ीर आला इनका, गवर्नर पीपल्स पार्टी का। जितनी गंदी भयानक गेम पीपल्स पार्टी ने खेली है शायद नून लीग ने भी नहीं खेली। नून लीग ने तो कम से कम, मैं ना उस तवाइफ को बहुत अहमियत देता हूँ जो कहती है मैं तवाइफ हूँ, मैं नाचती हूँ। वो उस की तरह नहीं जो ऊतों के में बड़े नेक पारसा थे अंदरों घुंघरू ही बनने उन। पीपल्स पार्टी एक, आई एम सॉरी टू से, को सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, घुंघरू बांध के नाच भी रही है और एतराफ़ भी नहीं कर रही कि मैं फॉर्म 47 के कोठे पे बैठी हुई हूँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब आहिस्ता 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 एक दूसरे को चोर कहने लग गए, वो डाकू कहने लग गए, वो कहते तुम चोर हो, कहते तुम शरीके जुर्म हो। बात जो है वो कहीं से कहीं आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी नून लीग को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर इन दोनों की करण अर्जुन की जोड़ी तोड़ी तो गब्बर तो वैसे ही तैयार बैठा हुआ है। गब्बर को जो ऑफर्स हो रही हैं, गब्बर एक ही जगह पे अड़ा हुआ है ना, इमरान खान 9 मई के ऊपर अड़ा हुआ है। और उसके हवाले से भी बहुत सारे दोस्तों ने को दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बुशा भी 9 मई के ऊपर कोई बात कह दें तो शायद कोई बात बन जाए। अगर बुशा भी 9 मई के हवाले से कोई जुमला कह देती हैं तो हो सकता है कि वो जो आइस है वो ख़त्म हो जाए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बुशा बीबी को अदालतों के ज़रिए ज़मानत मिल सकती है और अदालतों के ज़रिए वो बनी गाला जा सकती है। ये पहला फेज़ होगा। और अगर इस जाने के बाद बुशा बीबी अपनी बात पे कायम रहती हैं, पॉलिटिकली वो ज़्यादा वो नहीं होती, जो उन्होंने अभी तक तो साबित किया है। उनकी बेटी, उनकी बहन उनसे आके मिलती है और बुशा बीबी कहीं पे भी कोई ऐसी पॉलिटिकल बात नहीं करती जो बाहर जाके वो कोड करती हो और कोड करने से कोई मसला बनता हो। यानी बुशा बीबी जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं उसके ऊपर पूरी तरह अमल कर रही हैं। और लोग भी ये देख रहे हैं कि बुशा बीबी के हवाले से कोई बात पॉलिटिकल बाहर नहीं आ रही। अब यहाँ से वो याद रखें बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा कराने की तहरीक इस बार को अडयाला जेल से चल रही है। इतलात ये भी हैं कि एतमाद साजी के हवाले से हो सकता है कि पीटीआई के कुछ और असीरों को भी गुंजाइश मिल जाए। ये बात लेकिन अभी प्रीमेच्योर है, इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारे जो ओहदेदार हैं उनसे इस बात की सौं लीती जा रही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम आपको बाहर निकाल देते तो आप जाके बाहर पॉलिटिकली कोई बयान नहीं देंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे यहाँ पे फस क्रिएट हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हालात ख़राब हों। इब्तिदाई जो एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बैर है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे बात कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल मैंने आपको आज के वीलॉग में 3, 4, 5 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर की हैं। अच्छा, इतलात ये हैं कि जनाब अली FIA जो है वो ये कह रही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपकी सिम भी ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा मतलब ये है कि तुहानू हुण बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी कि आपका कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट भी रुक सकता है
और आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाईजान एहतियात करें। और एक अच्छी खबर भी है, खबर ये है कि जनाब 1 अगस्त से जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी कीमत 300 रुपये से बढ़ा के उसके फ़ीस जो है ना 1200 की जा रही है। आपके भाई 1 अगस्त तक का मौका है। जिन्हें जिन्हें 900 रुपये बचाना है, अल्लाह के हुजूर चला जाए ताकि 900 रुपये बचे। ये हुकूमत आपको जीने भी नहीं देगी, ये हुकूमत आपको मरने भी नहीं देगी, और यही हुकूमत जो है ना सर के ऊपर आपके बैठी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान में ये तय कर लिया गया शायद कि इमरान को हराने के लिए अगर पूरा सिस्टम भी हार जाए, ये 24 करोड़ लोग भी हार जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह सुबह बात होगी।